प्रिय दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य पुत्र शनिदेव को कर्म फल या न्याय का देवता माना जाता है। परंतु बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि सभी मनुष्यों के जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें शनिदेव को मारक और भयंकर बताया जाता है, जबकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अपितु शनिदेव स्वयं न्याय के देवता हैं। इसीलिए धर्म के तराजू पर आपका जितना पुण्य कर्म का भार होगा, शनिदेव आपसे उतने ही दूर रहेंगे। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने एक बार श्री कृष्ण पर अपनी वक्री दृष्टि डालने का प्रयत्न किया था। शनिदेव के विषय में कहा जाता है कि वो सभी देवी और देवताओं पर अपनी वक्री दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ अहित अवश्य ही करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि शनिदेव ने कैसे भगवान श्री कृष्ण पर अपनी वक्री दृष्टि से उन्हें आघात करने का प्रयास किया था। जब द्वापर युग में श्री हरि साक्षात नर रूप में अवतार ले चुके थे, तो उनके द्वारा किए जा रहे अनेकानेक बाल लीला देवलोक में कौतूहल का विषय बनी हुई थी, जिस कारण समस्त देवगण श्री हरि के बाल स्वरूप के दर्शनाभिलाषी थे। हे समस्त देवगण, क्यों न हम सब पृथ्वी लोक के नंदगांव जाकर श्री हरि के बाल स्वरूप के साक्षात दर्शन कर लें। ऐसा सौभाग्य सहस्त्र युगों के बाद देखने को मिलता है। हाँ हाँ, अवश्य ही। आपके इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ। भला कौन श्री हरि के बाल रूप का दर्शन नहीं करना चाहेगा? मेरा मन तो अभी से श्री हरि के दर्शनों के लिए अधीर हुआ जा रहा है। श्री हरि के बाल रूप की छवि मेरे मन के दर्पण में भिन्न भिन्न प्रकार से बन व मिट रही है। हे देवी, हम सभी देवगण आप ही की तरह अधीर और व्याकुल हुए जा रहे हैं। इसके बाद सभी देवी देवता शनिदेव सहित स्वर्ग लोक से नंदगांव पहुंच जाते हैं, जहां शनिदेव को देखकर यशोदा मैया कहती हैं, हे शनिदेव, आप एक माँ की ममता को समझिए। मैं कदापि ये नहीं चाहूंगी कि आपकी वक्री दृष्टि मेरे कान्हा पर पड़े। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ। भला एक भक्त अपने आराध्य देव को आहित क्यों करेगा? समस्त देवताओं की भांति मेरी भी श्री हरि के बाल रूप के दर्शन की अभिलाषा है। हे शनिदेव, कान्हा के जन्म के बाद ही न जाने किसकी काली परछाई पड़ चुकी है। अक्सर कोई न कोई बाधा आकर मेरे नन्हे कान्हा को तंग करती रहती है। अतः आप एक माँ की ममता की विवशता को समझे और कान्हा की भलाई के लिए आप उनका दर्शन ना ही करें। शनिदेव एक माँ के सामने तो हट नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी सभी देवी व देवता श्री हरि के बाल स्वरूप को देखकर प्रसन्नचित हो रहे थे। ये सब देखकर शनिदेव निराश होकर नंदगांव के पास ही एक वन में दुखी होकर विलाप करने लगे। हे प्रभु, ऐसा अन्याय मेरे साथ ही क्यों? भला एक भक्त को उसके आराध्य देव के दर्शन से ही वंचित किया जा रहा है। मेरे साथ ऐसा दोहरा मापदंड किया जा रहा है। मेरा ऐसा भयंकर रूप है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके ही आदेश से कर्म फल का देवता बना हूँ और आप ही की ही कृपा से मेरी दृष्टि वक्री हुई है। अगर मैं अपने इस कर्तव्य से विमुख हो जाऊं तो सृष्टि में अधर्मी और पापियों का सर्वत्र वर्चस्व हो जाएगा। हे श्री कृष्ण, ये सूर्य पुत्र शनि आपके बाल रूप के दर्शन किए बिना इस नंदगांव से देवलोक के लिए प्रस्थान नहीं करेगा। भले ही मुझे इस निर्जन वन में रहकर आपकी घोर साधना क्यों न करनी पड़े, बिना दर्शन किए मैं स्थान से तिल मात्र भी नहीं लूंगा। शनिदेव वन में हठी बालक की भांति बैठकर श्री कृष्ण की घोर आराधना करने लगे। वहीं शनिदेव के मंत्रों की ध्वनि बाल रूप के कृष्ण को सुनाई देने लगती है। त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण भला अपने भक्तों को कहाँ निराश करते हैं। अरे शनिदेव, बालक के रूप में मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। हट पर मेरा या किसी नन्हे बालक का पहला हक होता है। तुम तो मुझसे ज्यादा हठी निकले। अब तो
तो तुम्हारी इस हठ भक्ति से विवश होकर मुझे दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। हे शिव भक्त, आप अपनी आंखें खोलें और तत्काल ये हठ त्याग दें। मैं तुम्हारे भक्ति भाव और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनि देव कोयल रूप में भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपके बाल स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा के लिए देवलोक से नंदगांव आया हूँ। अतः जिस प्रकार आपने अपने बाल रूप के अन्य देवी देवताओं को दर्शन कराए थे, उसी स्वरूप के दर्शन का मैं भी अभिलाषी हूँ। शनि देव की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कोयल रूप से बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर शनि देव अति प्रसन्नचित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देवलोक जाकर आपके इस अनुपम रूप का गुणगान समस्त देवी देवताओं के सम्मुख करूंगा। हे सूर्य पुत्र, आप कर्म प्रधान देवता हैं। आप अपने कर्तव्य से बिना विमुख हुए अपने उत्तरदायित्व का कुशलता से संचालन करते रहे, क्योंकि आप न्यायाधीश हैं, जो आप पापियों, अधर्मी और दुराचारियों पर अपनी वक्री दृष्टि डालकर उन्हें दंडित करते हैं। इसी कारण समस्त चराचर जगत में आपके नाम का भय फैला हुआ है, जिससे मानव या देवता अनुचित कार्य करने से पहले आपके नाम मात्र से भयभीत हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके श्री मुख से निकला हर शब्द का मैं धर्म और सत्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा। हे परम भक्त, आपके इस वन में रहकर मेरे लिए की गई घोर तपस्या के कारण मुझे बाल रूप से कोयल रूप में प्रकट होना पड़ा। इसीलिए आज से इस वन को कोकिला वन के नाम से जाना जाएगा। और हाँ शनिदेव, ये नंदगांव मुझे बैकुंठ धाम के समान ही प्रिय है। इसीलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इस वन में एक शैलपट्ट के रूप में विराजते हुए मेरे नंदगांव की सदैव रक्षा करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रिय भक्तों, हमें कोकिला वन का वृत्तांत गरुड़ पुराण और नारद पुराण में मिलता है। ये शनिदेव का भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि नंदगांव और बरसाना के समीप मथुरा के कोसी कला में आज भी अपने पुराने अस्तित्व में यथारूप है, जो कोकिला वन मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। शनिदेव भक्तों की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सूर्य पुत्र शनिदेव पर तेल चढ़ाने से शनि के कोप से मुक्ति मिलती है। जो लोग शनि की 7.5 या शनि की ढैया से पीड़ित होते हैं, वो शनिदेव के इस मंदिर में जरूर जाते हैं। इस शनिदेव मंदिर की परिक्रमा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही एक और पौराणिक कथा का वृत्तांत मिलता है कि शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के उपरांत गोकुल में देवी राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण पर अपनी वक्री दृष्टि से आघात करने का प्रयत्न किया था। एक बार श्री कृष्ण देवी राधा और गोपियों के संग रास लीला में मग्न थे। तभी शनिदेव उस स्थान पर आ पहुँचे। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को देखकर प्रसन्नचित हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। तभी सहसा शनिदेव के मन में विचार आया, जब मैं स्वयं अपने गुरु महादेव पर वक्री दृष्टि डाल सकता हूँ, फिर भला मानव रूप में माता लक्ष्मी और श्री हरि पर वक्री दृष्टि डालने का एक प्रयास तो कर ही सकता हूँ। शनिदेव जय श्री कृष्ण कहते हुए कृष्ण के साथ देवी राधा पर अपनी वक्री दृष्टि डाल देते हैं। त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण शनिदेव के इस विचार को पहचान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कभी शनिदेव की वक्री दृष्टि व्यक्ति विशेष या स्थान पर पड़ती है, तो तत्काल ही वहां निराशा, दुख, पीड़ा, संताप से जीवन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। जीव जंतु और वृक्ष आदि पर भी शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव देखा जाता है, जैसे सूखा,
वन में आग लगना आदि। परंतु यहाँ श्री कृष्ण की इच्छा से शनि की वक्री दृष्टि का विपरीत, या ये कह सकते हैं कि सब कुछ उल्टा होने लगता है। गोकुल के वन पहले से ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं। जीव जंतुओं में अलग ऊर्जा व स्फूर्ति दिखने लगती है। वो भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा में लौकिक तेज देखने को मिलता है, जैसे उनमें स्वयं सूर्य देव की दिव्य आभा समा गई हो। हर तरफ हरियाली और खुशहाली का वातावरण बन जाता है। ये स्थान स्वर्ग की तरह अनुपम और रमणीय लगने लगता है। ये सब देखकर शनिदेव बड़े हतप्रभ हो जाते हैं। तभी शनिदेव श्री कृष्ण के पास जाते हैं। हे मुरलीधर, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं अपने मनोवेग को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। ये सब मेरे लीला के प्रभाव के कारण संभव हो सका। जो कुछ आपने किया इसमें केवल मेरी और मेरी ही इच्छा निहित थी। हे मुरलीधर, आपकी लीला भला कौन समझ पाया है, परंतु आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हे सूर्यपुत्र, आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है, फिर बिना अपराध के किस बात का अपराध बोध। इस लीला को रचने का मेरा सिर्फ ये अभिप्राय था कि समस्त सृष्टिवासियों को आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कर्म फल के देवता हैं। भला भक्त परायण आपसे क्यों भयभीत हो? जो दुराचारी, अधर्मी और पापी है, आप उनके कर्मों की गणना के आधार पर दंड दें। जो सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ है, वो आपकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति करेंगे। हे प्रभु, आपके कथानुसार मैं सदैव पाप और पुण्य कर्म के आधार पर उन्हें दंडित करूंगा। हे प्रभु, आपके परम भक्त हनुमान के भक्तों की भांति ही आपके भक्तों पर भी कभी अपनी वक्री दृष्टि नहीं डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।